Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. So in today's lecture what we are discussing, working principle of strain gauge. Basically in previous lecture we already studied that what is a strain gauge, in which principle strain gauge is working. So basically in this lecture we are talking about the working principle of strain gauge. So, basically strain gauge working principle is based upon the piezoelectric effect. Okay. So, you all know that what is piezoelectric effect. If any elastic material if any material is stressed or compressed, so its diameter and length will be changing. Okay. This is your delta L and this is your diameter. So, diameter is also changing, डेल्टा डी. ओके. तो यहाँ से हमारा एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है. तो स्ट्रेन को हमने डिफाइन किया था एप्सिलॉन डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल. ओके. दिस इज योर स्ट्रेन. तो बेसिकली हमारा किस पे वर्क करता है ये स्ट्रेन गॉज? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके. तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया था. अभी भी बता दिया कि अगर किसी भी मटेरियल को स्ट्रेस किया जाता है या कंप्रेस किया जाता है तो उसके लेंथ और डायमीटर में चेंज होता है. उस लेंथ और डायमीटर में जो चेंज होता है उसी को हम स्ट्रेन के फॉर्म में डिनोट कर देते हैं. जो स्ट्रेन होता है वो डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल होता है. मीन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ. ओके. सो अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेन गॉज. ओके. तो इलास्टिक मटेरियल, ठीक है, कोई इलास्टिक मटेरियल है जैसे ये, उसमें हम टेंशन लगाते हैं या स्ट्रेस लगाते हैं, उसको हम पॉजिटिवली स्ट्रेन बोलते हैं. ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशंस विल इंक्रीज. ओके. जो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशनल है वो इंक्रीज होगी. फॉर एग्जांपल आपकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, एल प्लस डेल्टा एल होगी. ठीक है. एंड लेटरल डायमेंशन विल डिक्रीज. और लेटरल जो डायमेंशन होगा, इसका जो डायमीटर होगा, इट विल डिक्रीज बिकॉज इट विल दिस इज स्ट्रेच, सो इट्स लेंथ विल बी इंक्रीजिंग एंड इट्स डायमीटर विल बी डिक्रीजिंग. ओके. तो ये आपका जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है, लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है, दैट विल इंक्रीज एंड लेटरल डायमेंशन विल डिक्रीज. ओके. वही मैंने बताया कि क्या इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेज. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेज, मतलब आपका डायमीटर डिक्रीज हो रहा है तभी उसका एरिया भी डिक्रीज हो रहा है. ओके. एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. ठीक है. तो डायमीटर आपका चेंज हो रहा है, इट मीन्स इट्स एरिया इज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड, इट्स एरिया विल बी डिक्रीज्ड. तो ये हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल जो डायमेंशन है उस पर क्या असर होगा, लेटरल डायमेंशन है तो उस पर क्या चेंजेस होगा इफ़ वी अप्लाई सम स्ट्रेन और टेंशन इन दैट इलास्टिक मटेरियल. ओके. So moving further, if a metal conductor is stressed or compressed, ठीक है, मैंने बताया था कि अगर किसी भी मेटल कंडक्टर को या तो स्ट्रेच किया जाता है या फिर कंप्रेस किया जाता है, देन इट्स रेजिस्टेंस चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्टर दैट बोथ लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द कंडक्टर चेंजेस. ओके. रेजिस्टेंस इसका कैसे चेंज होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था. आर क्या होता है आपका? रो एल डिवाइडेड बाई ए. ओके. तो आपका लेंथ भी चेंज हो रहा है और ए भी चेंज हो रहा है. ठीक है. आपका कंडक्टर का जो है साइज भी चेंज हो रहा है. ठीक है. एरिया भी चेंज हो रहा है और उसका लेंथ भी चेंज हो रहा है. तो इट डेफिनेटली मीन्स दैट इट रेजिस्टेंस इज ऑल्सो चेंजिंग. ओके. तो इसमें यही बताया गया है कि इफ़ ए मेटल कंडक्टर इज स्ट्रेस्ड
और कंप्रेस्ड, ठीक है, या तो हम उसको स्ट्रेच करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं तो उसका डायमीटर चेंज होता है, उसके डायमेंशंस चेंज होते हैं, लेंथ चेंज होता है, एरिया चेंज होता है, दैट अकाउंट्स इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस होता ही क्या है, इसका फॉर्मूला अगर हम देखें, रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो if both quantities are changing then definitely its resistance value is changing, okay। तो यही इसमें लिखा है, ठीक है, on account of the fact that both length and diameter of the conductor changes, ठीक। अब इसमें मैंने प्रीवियसली दिखाया कि जैसे ये आपका कोई मेटल कंडक्टर है, ठीक है, इसमें टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आप टेंसाइल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो है ये लेंथ, हमारा ये बेसिकली कंडक्टर जो मटेरियल है वो स्ट्रेच हो रहा है, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो ये इसकी लेंथ की वैल्यू थोड़ा इंक्रीज हो गई, डेल्टा एल हो गया, और इसका डायमीटर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा डेल्टा डी से, ठीक है। तो इसमें देखो आर रो एल बाई ए जो मैंने बताया, ठीक है, इज ए रेजिस्टेंस ऑफ अनस्ट्रेन कंडक्टर। जो आर यहाँ पे आर रो एल बाई ए है, जब हम कंडक्टर में बेसिकली स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेन नहीं लगा रहे हैं, ये तब का है, ठीक है। जब हम कोई भी टेंसाइल फोर्स या फिर स्ट्रेस या कंप्रेस करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑल्सो डिफरेंट होगी, ओके। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेन गॉज। आई थिंक यू पीपल आर गॉट माई पॉइंट कि होता क्या है बेसिकली, जब हम किसी भी मेटल कंडक्टर में, कोई भी मेटल कंडक्टर है उसको हम स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो उसके पैरामीटर्स में चेंजेस होगा। उसका पैरामीटर कैसे चेंज होगा, फॉर एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल जो डायमेंशन होगा दैट विल इंक्रीज। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन आपको क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो ये लेंथ चेंज हो रही है एल से डेल्टा एल, ठीक है। और यहाँ पे डायमीटर की बात करें, लेटरल डायमेंशन क्या है, डी है, ठीक है। तो डी आपका या तो डी प्लस डेल्टा डी होगा या फिर डी माइनस डेल्टा डी होगा, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेच करेंगे तो डी माइनस डेल्टा डी होगा और कंप्रेस करेंगे तो डी प्लस डेल्टा डी होगा, ठीक है। तो ये आपके सारे पैरामीटर्स हैं, ये कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं ये हमें देखना है। अब इसका बेसिकली डेरिवेशन देखना है कि गॉस फैक्टर क्या होता है, ठीक है, इसको हम कैसे डिराइव करते हैं। दिस डेरिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू पीपल आर अंडरस्टैंड दैट कैसे इसको डिराइव करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो आर आपने देख लिया, रो एल डिवाइडेड बाई ए है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखते हैं कि रेजिस्टेंस आपका एल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मीन्स आपका लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ठीक। और आर आपका एरिया के प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जब एरिया डिक्रीज होगा तब आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होएगी, ठीक है। तो हम बेसिकली इसका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, लेट द टेंसाइल स्ट्रेस एस अप्लाइड टू द वायर, ठीक है। कोई भी स्ट्रेस हमने वायर पे अप्लाई किया है तो उससे क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, हमारी लेंथ की वैल्यू में चेंज होगा और एरिया की वैल्यू में चेंज होगा, ठीक है, ठीक। एरिया चेंज होगा और उसका डायमीटर चेंज होगा। उसके बाद हमने क्या किया, इन ऑर्डर टू फाइंड डेल्टा आर को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, आर इज डिफ्रेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस एस, ठीक है। आर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है, मीन्स डी आर ओवर डी एस, ठीक। तो हम देख लेते हैं ना, यहाँ से हम डिराइव करते हैं आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड ए, ठीक है। तो हम अब इसको रेजिस्टेंस को हम स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे,
आर डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू एस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डी आर ओवर डी एस, ठीक। अब यहाँ से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बेसिकली वो कैसे होगा, एक एक को लेके चलेंगे, ठीक है। एक बार एल को करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो डी एल ओवर डी एस हो गया, ठीक। आपका रो बाई ए कांस्टेंट के तरीके से ट्रीट करेंगे और फर्स्ट एल को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एल का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, डी एल ओवर डी एस हो गया, ठीक है। प्लस अब एरिया को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एरिया को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेसिकली 1/a है, 1/a का बात करें तो 1/a का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -1/a², ठीक है। और रो एल बेसिकली आपका ऐसे ही होगा, कांस्टेंट के तरीके ट्रीट करेंगे, और ए 1/a का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा -1/a² डी ए ओवर डी एस, ठीक है। तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ पे आपका माइनस साइन होगा, ठीक है। तो डेल रो एल बाई a² डी ए ओवर डी एस, ठीक। तो हमने किसको किसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, एल को कर लिया, ए को कर लिया, अब हमारा रो बचा, रेजिस्टिविटी बची है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे कौन कौन से फैक्टर कांस्टेंट के तरीके ट्रीट करेंगे, एल और ए को, ठीक है। तो एल बाई ए आप कांस्टेंट कर लेंगे, फिर डी रो डिवाइडेड बाई डी एस। तो ये आपका एक सिंपल सा इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है कि कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमने देखा ही था कि क्या होता है, रो एल बाई ए, तो स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी आर ओवर डी एस हो गया, ठीक है। फर्स्ट हम एल को, लेंथ को करेंगे, यहाँ पे कैपिटल एल कर लो या स्मॉल एल वॉट, तो हम लेंथ के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो लेंथ के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी की जो अनदर पैरामीटर्स है उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ये आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप लोग मैथमेटिक्स में, ओके। तो आपने क्या किया है, रो और ए को कांस्टेंट ट्रीट कर लिया है और डी एल ओवर डी एस कर दिया, ठीक है। फिर हमको 1/a को करना है, ठीक है, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन -1/a² होगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, -1/a² हो गया, और बाकी जो आपके पैरामीटर्स है रो एल आपका कांस्टेंट होगा, डी ए ओवर डी एस हो गया, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करेंगे, हमने रेजिस्टिविटी, रो, यहाँ पे रो क्या है आपकी, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी को हम स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाई ए, बाकी की दोनों क्वांटिटीज़ आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर हम उसको रेजिस्टिविटी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो एल बाई ए डेल रो डिवाइडेड बाई डेल एस, ठीक है। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई, ठीक। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को, सपोज इसको फर्स्ट मान लिया, इस इक्वेशन को हम 1/r से डिवाइड कर दो, ठीक है। 1/r से डिवाइड किया तो यहाँ पे LHS में भी 1/r से डिवाइड कर देंगे और RHS में भी डिवाइड कर देंगे, तो 1/r dr डिवाइडेड बाई ds इज इक्वल टू 1/r है ना, तो यहाँ पे रो एल डिवाइडेड बाई ए से कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एल डी एल ओवर डी एस, ठीक है। बाकी रो और ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो बचेगा वो 1/l डेल एल डिवाइडेड बाई डेल एस हो गया, ठीक है। यहाँ पर सिमिलरली हम ये वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि r से डिवाइड कर रहे हैं पूरा ये r से, तो रो l डिवाइडेड बाई a होगा, तो यहाँ पे हमारा कैंसल आउट हो जाएंगी, बाकी जो चीज़ बचेगी वो क्या हो जाएगा, -1/a डी ए ओवर डी एस, ठीक। ये बचेगी -1/a डी ए ओवर डी एस, ठीक।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी r से डिवाइड करेंगे, r मीन्स डेल l बाई a, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 बाई रो डेल रो डिवाइडेड बाई डेल s। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन मिल गई। ठीक है, इसको हम फर्स्ट मानेंगे। ठीक, इस इक्वेशन को हमने 1 अपॉन r से डिवाइड कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। ठीक है, तो 1 अपॉन r से डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे हमें जो एक फैक्टर मिला 1 अपॉन l डी एल बाई डी एस माइनस 1 अपॉन a डी ए बाई डी एस प्लस 1 अपॉन रो बाई डेल एस। ठीक है, ये हमें एक इक्वेशन मिली। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं स्लाइड में। ठीक, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई नहीं, उसके बाद हमने क्या किया, ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट जब हमने डिफरेंशिएट किया था स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में, तो ये इक्वेशन मिल गई थी। इस इक्वेशन को हमने फर्दर किससे कर दिया है, r से, r इज इक्वल टू रो एल बाई ए से डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारा देखो ये मिल गया था 1 अपॉन r डी आर बाई डी एस 1 अपॉन l डेल एल ओवर डेल एस माइनस 1 अपॉन a डेल a डिवाइडेड बाई डेल एस प्लस 1 अपॉन रो बाई डेल एस। ठीक है, हमें यही मिला है ना। ठीक, तो ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब देखो हमें क्या करना है बेसिकली, अब इन इक्वेशन 3, इसको 3 से डिनोट किया है इन्होंने। ठीक है, इन इक्वेशन 3 पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस इज ड्यू टू ए पर यूनिट चेंज इन लेंथ। ठीक है, और किसकी वजह से इक्वेशन 3 में चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस में, इसका पर यूनिट चेंज इन लेंथ की वजह से चेंज हो रहा है हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू, और किसकी वजह से चेंज हो रहा है, एरिया की वजह से चेंज हो रहा है बेसिकली, और ये किसकी वजह से चेंज हो रहा है, पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टिविटी। तो बेसिकली देखो रेजिस्टेंस जो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली किसके किसके फैक्टर पे चेंज हो रहा है, लेंथ के चेंज होने से चेंज हो रहा है, एरिया के चेंज होने से चेंज हो रहा है, और रेजिस्टिविटी के चेंज होने से चेंज हो रहा है, तो वही इसमें लिखा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या करेंगे, एरिया क्या होता है, बेसिकली आपका एरिया होता है पाई बाई 4, किसी कंडक्टर का एरिया की बात करें पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया है, इसको भी हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया विथ रेस्पेक्ट टू एस। ठीक है, स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो क्या मिला हमारा यहाँ से, डेल रो डिवाइडेड बाई डेल एस, पाई बाई 4 डी स्क्वायर है, तो यहाँ से 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी डेल डी ओवर डेल एस। ठीक है, तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, डेल ए ओवर डेल एस की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इस वैल्यू को हम प्रीवियस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे बेसिकली। ठीक है, इसको फर्दर जैसे हमने उधर रेजिस्टेंस को 1 बाई आर से डिवाइड किया था, तो इसको भी हम 1 बाई ए से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से 1 बाई ए हो जाएगा, डी ए ओवर डी एस हो जाएगा, और इसको हमने किससे करेंगे, एरिया से करेंगे, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा जो मिलेगा वो मिलेगा 2 बाई डी डेल डी ओवर डेल एस। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें 1 बाई ए डेल ए ओवर डेल एस की वैल्यू मिल गई। ठीक है, 2 डेल डी ओवर डेल एस। ठीक है, तो इस वैल्यू को 1 अपॉन ए डेल ए ओवर डेल एस को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, यहाँ पर हमें पुट कर देना है उस वैल्यू को। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हमारा एक फाइनल इक्वेशन मिलेगा 1 अपॉन आर डेल आर ओवर डेल एस, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एल डेल एस। ठीक है, माइनस 2 बाई डी। ठीक है, इसकी जगह पे उस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे बेसिकली। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा डेल डी ओवर डेल एस, ये आपका एज इट इज़ हो जाएगा 1 अपॉन रो डेल रो ओवर
डेल एस। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन मिल गई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसको हमने 2 मान लिया। ठीक है, तो ये हमारा एक फर्दर इक्वेशन मिल गई। यहाँ पे हमने एरिया को रिप्लेस कर लिया है इसके फर्दर डायमीटर के टर्म्स में। ठीक है, वो कैसे रिप्लेस किया है, एरिया क्या होता है आपका, एरिया को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो वहाँ से और फिर उसको एरिया से डिवाइड कर दिया है बोथ साइड में, तो हमारा इसकी 1/a डेल डी ए ओवर डी एस की वैल्यू आ गई, और उस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है। ठीक है, तो हमारा ये फर्दर इक्वेशन मिल गया जो हमने देखा, 1/r डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू 1/l डेल एल ओवर डेल एस माइनस 2/d डेल डी ओवर डेल एस प्लस 1/रो डेल रो ओवर डेल एस। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन फर्दर फाइनली मिल गई। ठीक है, अब हमारी ये इक्वेशन मिल गई। अब हम पॉइजन, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है पॉइजन्स रेशियो, तो बेसिकली हमने जानना है कि पॉइजन्स रेशियो होता क्या है। तो पॉइजन्स रेशियो की बात करेंगे तो वो क्या होता है, इसको न्यू से लेटरल डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, इसको पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो हमको जो इक्वेशन मिली है उसको हम पॉइजन्स रेशियो में चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, लेटरल स्ट्रेन आपका देखा था ना, क्या था, माइनस डेल डी ओवर डी। ठीक है, लेटरल क्या था, लेंथ, सॉरी लेटरल आपका डायमीटर था, लॉन्गिट्यूडनल आपका लेंथ था। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन हमने क्या किया, लेटरल स्ट्रेन हमारा डायमीटर में चेंजेस जो था डिवाइडेड बाय डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन जो होगा माइनस डेल डी ओवर डी, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, डेल एल ओवर एल। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। तो हम यहाँ से देखो डेल डी ओवर डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पॉइजन्स रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, गामा इंटू माइनस न्यू इंटू डेल एल ओवर एल। ठीक है, तो माइनस न्यू से इसको डिनोट कर दिया, तो यहाँ से डेल डी ओवर डी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, इस इक्वेशन में जहाँ पे हमारा डेल डी ओवर डी है, डायमीटर को हम फर्दर किस में चेंज कर दिए हैं, पॉइजन्स रेशियो में चेंज कर दिए हैं। इस इक्वेशन, इस वैल्यू को हमने इधर पुट कर देना है। तो क्या मिलेगा, फॉर स्मॉल वेरिएशन अबव कैन बी रिटन एज डेल आर ओवर आर, क्या हो जाएगा, डेल एल ओवर एल प्लस 2 न्यू, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था उस इक्वेशन में, आपको याद होगा तो। ठीक है, ये देखो माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 2 न्यू इंटू डेल एल ओवर एल प्लस डेल रो डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, तो ये आपका एक फाइनल इक्वेशन मिल गया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, गॉस फैक्टर की बात करेंगे। गॉस फैक्टर बेसिकली क्या होता है, GF इज डिफाइंड एज द रेशियो पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस टू पर यूनिट चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो हमने अभी इसको, इस इक्वेशन को अब यहाँ तक यही देखते हैं कि हमने पॉइजन्स रेशियो में कैसे चेंज कर लिया है, उसकी वैल्यू को हमने कैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें मिल गई थी। अब यहाँ से हमें 1/d की वैल्यू यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे डी आर डिवाइडेड बाई डी एस इन टर्म्स ऑफ पॉइजन्स रेशियो प्लस 2 न्यू। ठीक है, डेल एल ओवर डेल एस प्लस 1/रो डेल रो ओवर डेल एस। ठीक है, तो ये हमारी
पॉइजन्स रेशियो के टर्म में फाइनल इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसको हम फर्दर गॉस फैक्टर में कैसे डिनोट करेंगे, ये चीज़ें हमें देखना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या देखा, बेसिकली हमने ये देखा कि स्ट्रेन गॉज होता क्या है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। प्रिंसिपल हमने पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ठीक है। बेसिकली हम किसी भी मेटल पे जब हम स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसके डायमेंशंस में चेंज होते हैं। कैसे डायमेंशन में चेंज होंगे, या तो वो लॉन्गिट्यूडनल चेंज होगा और लेटरल चेंज होगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल चेंजेस हैं तो मीन्स कौन सी डायमेंशन, कौन सी क्वांटिटी हमारी चेंज होगी इन लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन में, तो हमारी लेंथ चेंज होगी, ठीक है। अगर लेटरल डायमेंशन की बात करें तो हमारा लेटरल में क्या चेंज होगा, डायमीटर चेंज होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीज़ें देखा था। फिर हमारा लेंथ और डायमीटर की वजह से हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हुई थी। आर क्या होता है, आर रो एल डिवाइडेड बाई ए होता है, ठीक है। उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर उसको हमने डिवाइड किया था, आर को हमने डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रेस। तो डी आर ओवर डी एस मिल गया था, ठीक है, ये वैल्यू मिली थी। उसके बाद हमने क्या किया था, रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो 1/r ये वैल्यू मिली, ठीक है। फिर हमारा एरिया आया था, एरिया क्या होता है, π/4 d स्क्वायर, ठीक है। तो इस एरिया को भी हमने स्ट्रेस में डिफ्रेंशिएट करके फिर उस वैल्यू को हमने इधर पुट कर दिया था, ठीक है। तो हमारी ये फाइनल इक्वेशन मिल गई थी, ठीक है। इस फाइनल इक्वेशन के बाद हमने क्या देखा था कि पॉइजन्स रेशियो को देखे थे। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, बेसिकली लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो वहाँ पे आपका लेटरल स्ट्रेन क्या था, आपका डायमीटर था, तो उसको माइनस, क्योंकि वो कम हो रहा, माइनस डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी बाई आपका लॉन्गिट्यूडनल क्या था, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो उसको पॉइजन्स रेशियो को हमने यहाँ पे पुट कर दिया इस इक्वेशंस में। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन मिला, दैट इज योर 1/r डी आर ओवर डी एस 1/l डी एल डिवाइडेड बाई डी एस 2 म्यू डेल एल डिवाइडेड बाई डेल एस प्लस 1/रो डेल रो डिवाइडेड बाई डेल एस। दिस इज़ योर फर्दर इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हम इस इक्वेशन को गॉस फैक्टर में कैसे रिप्लिकेट करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।